Hello learners, Namaskar. I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seeker. Today I will discuss about the Hindi summary of the third chapter of Flamingo and that title is Deep Water. So let's start the Hindi summary. ये चैप्टर विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है। विलियम ओ डगलस आपका जज थे और फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे और उनके एडवाइज़र भी रहे। ये एक्सर्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका टाइटल था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यहाँ पर इन्होंने अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताया है कि जब ये 10-11 साल के थे उस टाइम पर इनके साथ में एक दुर्घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से ये इन्हें पानी का डर बहुत ज़्यादा लगने लगा था। तो उस घटना का विस्तार से वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं कि वो घटना क्या थी और उसका इनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट रहा और किस तरीके से इन्होंने फिर उस फियर ऑफ वाटर से गेट रिड ऑफ किया था, किस तरीके से उससे बाहर आए थे। तो विलियम और डगलस के बचपन में उन्हें अपने बचपन की एक बात याद आती है जिसको वो लिख रहे हैं और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो 10-11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे और स्विमिंग सीखने के लिए उनकी माँ ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो याकिमा रिवर में जो YMCA पूल है अगर वहाँ पर सीखने जाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि याकिमा रिवर ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पे बहुत ड्रॉनिंग इंसिडेंट हो चुके हैं। इसलिए ये YMCA पूल को डिसाइड करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, वो अपने छिछले सिरे पर 2 से 3 फुट गहरा था और जो उसका डीप एंड था वहाँ पर वो मैक्सिमम 9 फीट गहरा था। तो वो जो आपका गहराई थी या जो झुकाव था वो भी काफ़ी ग्रेजुअल था, मतलब बहुत धीमे धीमे हो रहा था। तो कुछ भी डेंजर नहीं था वहाँ पर ड्रॉनिंग इंसिडेंट होने का। ये अपने बचपन में बहुत ज़्यादा दुबले थे तो इनकी स्किनी लेग्स थी, इसलिए इन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके स्विमिंग करने में बहुत ही झिझक लगती थी। याद रखिएगा इस टाइम पर इन्होंने कोई भी इंस्ट्रक्टर अपॉइंट नहीं किया हुआ था और इस टाइम पर भी इनके ये जो है इन्हें पानी से डर लगता था। उसका जो बेस था वो कुछ और था। वो इंसिडेंट क्या था कि जब ये 3-4 साल के थे तो ये अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया बीच पर गए हुए थे। वहाँ पर ये खड़े थे, वहाँ पर समुद्री झाग इकट्ठे हो रहे थे जहाँ पर ये खड़े थे, वो इनसे लहरें आकर के इनसे टकरा रही थी। तो एक लहर आई जो इनके ऊपर से होकर के गुजर गई और जिसमें इनको ये लगा कि ये दफन हो गए। वो उस टाइम इन्हें सांस लेने में भी बहुत समस्या हुई, ये बहुत डर भी गए। लेकिन उस इंसिडेंट को देख करके उनके पापा इनके साथ में ही, इनके पिताजी यहाँ साथ में खड़े हुए थे, वो बहुत हंस रहे थे। लेकिन फिर भी ये उस इंसिडेंट से इतना डर गए थे कि जब ये सेकेंड टाइम इन्होंने स्विमिंग सीखनी चाहिए 10-11 उम्र की अवस्था में जब ये YMCA पूल पर गए तो उन्हें पानी पर डर लग रहा था। जब ये वहाँ पर गए तो ये वाटर विंग्स लेकर के गए, इन्होंने वाटर विंग्स को पहना, बाकी बच्चों को करते हुए देखा और उस तरीके से धीरे धीरे से स्विमिंग करने की कोशिश की। अभी 2-3 बार ही ये कर पाए थे अलग अलग दिनों में कि इनके साथ में एक बड़ा सा मिस एडवेंचर हो गया। और वो क्या था, जब ये इस पूल के पास में बैठे हुए थे तो एक लगभग 18 साल का हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा वहाँ पर आता है, लड़का वहाँ पर आता है जो दिखने में एक बॉक्सर की तरह लग रहा था, अच्छे मसल्स वाला था। और वो आकर के इनको स्किनी कह करके बुलाता है, मतलब पतलू कह करके बुलाता है और इनको उठा करके और इससे पूछता है कि तुम्हें पानी में फेंक दूँ तुम्हें कैसा लगेगा। और ऐसा कहने के बाद में तुरंत वो इनको सिटिंग पोजीशन में उठा करके जो डीप एंड होता है 9 फीट वाला उधर साइड में टॉस कर देता है, मतलब उधर साइड में उछाल करके फेंक देता है। ये सिटिंग पोजीशन में ही वो मतलब पूल में अंदर बॉटम की तरफ जा रहे थे। उस टाइम पर इन्हें इतना भी टाइम नहीं मिल पाया था कि अपने पैरों को स्ट्रेट करके स्विमिंग पोजीशन में आ पाएँ। जब ये जा रहे थे तो ये काफ़ी डर गए थे, इनके आसपास चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। लेकिन फिर ये सोच रहे थे कि जैसे ही इनके पैर बॉटम में पहुंचेंगे वहां पर जाकर के ये अपने टोज से प्रेस करेंगे और मतलब स्प्रिंग करेंगे, प्रेस करेंगे तेजी से फोर्स के साथ में, जिससे कि ये कॉर्क की तरह उछल करके, मतलब एक ढक्कन की तरह उछल करके एक डाक की तरह ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे और फिर सीधे लेट जाएंगे, स्ट्रेट लेट करके ये स्विमिंग करके क्रॉलिंग करके आपका पूल के एंड तक पहुंच जाएंगे। तो ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम नीचे जा रहे थे तो वो जो 9 फीट था वो 9 फीट इनको 90 फीट जैसा लग रहा था और उस 90 फीट में कॉन्टिन्यूसली ये इनके माइंड में, मतलब वो पानी ने बहुत ज़्यादा डरा रहा था, इनके माइंड में अलग अलग सी चीज़ें आ रही थी। लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये किसी भी तरह इससे अपने इतने सेंसेस में रहें कि जब ये सरफेस को टच करें तो ये उसमें अपने पैरों को प्रेस कर पाएँ। इन्होंने पानी भी निगल लिया था, इनके अंदर पानी चला गया था, इनके पेट में पानी हो गया था जिसकी वजह से इनके पेट में काफ़ी दर्द भी हो रहा था और इनके पैर भी पैरालाइज्ड हो रहे थे। लेकिन जैसे ये ऊपर आए तो उतना फोर्स के साथ में नहीं आ पाए, फिर ये बॉटम की तरफ जाने लगे। सेकेंड टाइम जब ये जा रहे थे तो ये इनके जो भी मतलब सफोकेशंस थे, पेन था, एच था, वो सारा एक्ट था, वो सारा बढ़ता चला जा रहा था। बहुत तकलीफ हो रही थी इनको, डर की वजह से इनके हाथ पैर कांप रहे थे, इनके पैर कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गए थे, ये कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। उस टाइम पर ये सोचते हैं कि इन्हें अपनी माँ की याद आती है। इनके जब पैर पूरी तरीके से थक जाते हैं तो इन्हें अपनी माँ की याद आती है और अपनी माँ को बुलाना चाहते हैं। लेकिन ये इन्हें कहीं पर भी इनकी माँ भी नहीं मिलती हैं। फिर
एक समय वो आता है जब ये सेकेंड टाइम भी सरफेस पे जा करके जब ये ऊपर जाते थे तो हर बार इनकी आंखें और नाक तो पानी के बाहर आते थे, लेकिन मुंह इनका मतलब इनका जो माउथ था वो पानी के अंदर ही रहता था। मतलब आप कह लो कि अपर लिप तक लगभग ये पानी के ऊपर सरफेस पर आ पाते थे और वहीं से फिर ड्रॉनिंग इनकी रीस्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार में जब ये सरफेस की तरफ जा रहे थे, मतलब ड्रॉनिंग पोजीशन चल रहा था, उस टाइम पर इनके सारे अटेम्प्ट्स, मतलब इतना ज़्यादा इनके अंदर पानी भर चुका था, इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि ये लगभग बेहोश होने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो इनके सारे डर सब कुछ पूरी तरीके से समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इनके आंखों के सामने एक डार्कनेस आ गया, इनके माइंड में एक डार्कनेस आ गया, इनका डर कहीं निकल चुका था और अब इन्हें मतलब ये इन्हें नींद आ रही थी और ये सोना चाह रहे थे। उस टाइम पे ये सब कुछ भूल गए। जब इनको बाद में इसके और यहीं पर ये बेहोश हो गए। इसके बाद जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि ये उस स्विमिंग पूल के पास में ही लेटे हुए हैं पेट के बल, और वो बच्चा वो लड़का जिसने इनको मजाक में वहाँ पर फेंका हुआ था स्विमिंग पूल में, वो पास में खड़ा है और कह रहा है मैं तो केवल मजाक कर रहा था। और ये उस टाइम उल्टियाँ कर रहे थे, मतलब इनके पेट से पानी निकाला जा रहा था। वहाँ पर जो व्यक्ति थे वो उस बच्चे को डांटते भी हैं, उस लड़के को डांटते भी हैं कि ये तो मरने ही वाला था, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में इनको उठा करके लॉकर रूम की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर कई घंटे लेटे रहने के बाद में ये पैदल अपने घर जाते हैं, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, मतलब इन्हें बहुत वीकनेस लग रही थी। ये डर की वजह से कांप भी रहे थे। उस दिन ये बिस्तर पे ऐसे ही लेटे रहे, पूरी रात चीखते रहे इन्होंने। उस रात में खाना भी नहीं खाया और बार बार वो डर इन्हें आ रहा था कि अगर आज मैं डूब ही जाता, मतलब इनके बस ये निकाल दिए गए थे इसलिए जिंदा बच गए, वरना ये मर ही गए होते अगर वहाँ पे कोई निकालने वाला ना होता, या वो लड़का जिसने इन्हें फेंका था वो भी वहाँ से भाग जाता और किसी को इनके इस ड्रॉनिंग इंसिडेंट के बारे में ना मालूम पड़ता। कई साल बीत गए, लेकिन इनका ये डर किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि जब भी ये किसी भी इस स्विमिंग पूल के पास में जाते तो वो डर वापस आ जाता। इनके लेग्स जो है वो इनको कम्प्लीटली पैरालाइज्ड लगने लगते और इन्हें लगता कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ही जस्ट फील सो मच फियर्ड दैट ही जस्ट बिकेम कोल्ड। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि ऐसे तो मतलब बहुत सारे ऐसे एडवेंचर थे जो वाटर से रिलेटेड, जैसे फिशिंग था, उसको ये नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि आपका डोंगी चलाना था या नौकायान चलाना था या तैराकी करना था या फिशिंग मछलियाँ पकड़ना था, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि जो इनका फियर है, इनको इस अपने फियर से गेट रिड ऑफ करना है किसी भी सिचुएशन में। तो यही डिसाइड करके कि इन्हें अपने फियर से बाहर आना है, अपने डर पर काबू पाना है, ये एक अपने लिए इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करते हैं जो इन्हें स्विमिंग सिखाने वाला होता है। ये फर्स्ट टाइम था जब इन्होंने इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया था, याद रखिएगा। जो इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करते हैं वो इनके पेट में, इनके कमर में एक बेल्ट बांधता है और बेल्ट बांधने के बाद में उसका एक सिरा ऊपर हुक पर रहता है, उसकी दूसरा सिरा उसके पास में रहता है, इस पर कम्प्लीटली उसका कमांड रहता है। और वो एक पूल में जाकर के स्विमिंग करना सीखते हैं हफ्ते में 5 दिन और पर डे 1 घंटा। ये वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। उनकी कमर में जो पेटी बांधी जाती थी उससे वो उस रस्सी को खींचता, मतलब धीरे धीरे करके इनको पैर चलाना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई गई। पहले इनको पानी का डर सिखाया गया, फिर इन्हें इनहेल कैसे करना है पानी में, एक्सहेल कैसे करना है, कब इन्हें सरप ऊपर उठाना है, कब पानी में डालना है, इन चीज़ों को सिखाया गया। फिर इनके पैरों को कैसे चलाना है, अपने हाथों को कैसे मूव करना है, कैसे क्रॉलिंग करनी है, मतलब जो भी आपके अलग अलग स्विमिंग टाइप्स होते हैं वो सारे इसको टुकड़ों में उस इंस्ट्रक्टर ने सिखाए। जब ये पूरा सीख गए तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मेरा वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब इतने दिनों में। अप्रैल में आकर के उसने बताया कि हाँ, मतलब अब आप तैरने में कैपेबल हो गए हैं और अब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया है। लेकिन जब भी ये अकेले होते तो थोड़ा थोड़ा सा वो डर वापस आता था। इसलिए ये चाहते थे कि फिर भी ये अप्रैल से लेकर के जुलाई तक इंस्ट्रक्टर के कंप्लीट करने के बावजूद भी ये वहाँ पर स्विमिंग सीखते रहे। फिर इन्हें लगा कि नहीं, यहाँ से तो डर पूरी तरीके से नहीं जाने वाला है। डर पूरी तरीके से जाने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि आप जो लार्ज वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर जाकर के सीखना होगा, वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए ये न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटबर्थ में जाते हैं। वहाँ पर जाकर के ये ट्रिग द्वीप से ले करके, मतलब वहाँ से एक गोता लगाते हैं और झील को पार करके स्टैम्प एक्ट द्वीप तक, जो कि 2 मील दूर था, वहाँ तक तैर के जाते हैं। उसमें ये मतलब क्रॉलिंग, साइड स्ट्रोक, वेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, सारे स्ट्रोक्स करते हैं। मतलब हर तरीके से स्विमिंग करते हैं, आपका रेंग करके, चेस्ट के बल या फिर आपका पीठ के बल, हर तरीके से। उस बीच में केवल एक बार इनको थोड़ा सा डर लगा जब ये उस झील के बीच में थे, लेकिन फिर भी ये उस डर को बोलते थे तुम मुझे कैसे डरा सकते हो, तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। और इस तरीके से फिर वो डर भाग जाता है। फिर भी कुछ डाउट्स इन्हें रह गए थे कि अभी भी शायद मैं कंप्लीटली मैंने अपने डर को कंक्वायर नहीं किया हुआ है, उसको नहीं जीता हुआ है। इसलिए ये टाइटन नदी के ऊपर जो कॉनरेड चरागाह होता है, मीडोज होता है, उसके पास में जो कॉनरेड पद्म मतलब जो आपका
पेडेस्ट्रियन बना होता है, वहाँ से ये हिमनद मतलब जो मीड आपका हिमनद है वहाँ पर जाते हैं और वार्म लेक में ऊंची चरागाहों में जहाँ पर वहाँ पर शिविर लगाते हैं और वहाँ पर वार्म लेक के पास में जाकर के टेंट लगाने के बाद में वो उस झील में गोता लगा करके एक मतलब आपके एक साइड से दूसरे साइड, एक तट से दूसरे तट की तरफ जाते हैं, फिर पुनः वापस वो आते हैं। अब इनको लगता है कि हाँ इन्होंने कंक्वायर कर लिया है अपने फियर को, फिर ये बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं, बहुत खुश होकर के चिल्लाते हैं कि हाँ डर देखो मैंने तुम्हें हरा दिया। और इस तरीके से जो इनका इको साउंड होता है जब ये खुशी से चिल्ला रहे होते हैं तो वो गिलवर्ट चोटी में जाकर के टकराता है और टकरा करके वो आवाज़ इनको वापस सुनाई पड़ती है। और इस तरीके से इन्होंने जो अपना फियर ऑफ वाटर था उसको कम्प्लीटली हरा दिया था और उस पर एक विजय प्राप्त कर ली थी। अब ये बता रहे हैं कि अपने किसी ऐसे फियर पर को कंक्वायर करना, उस पर उससे गेट रिड ऑफ करना आपके लिए कितनी बड़ी चीज़ होती है, ये केवल वही समझ सकता है जिसने कभी भी अपने किसी डर पर काबू पाया है, किसी डर को कंक्वायर किया, उसे जीता है। आगे ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब जब इन्होंने डेथ को भी बहुत नियर मतलब बिल्कुल मोस्ट नियर ही देख लिया था, नहीं क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि ये मर जाएंगे, ये जीवित नहीं बचेंगे, ये बेहोश ही हुए थे लेकिन इन्हें लग रहा था कि ये मर रहे हैं और मर गए हैं। तो इनके फ्रेंड जो थे रॉसवेल्ट, उन्होंने एक बात बोली थी कि जिससे हमें डरना चाहिए वो केवल डर है, हमें केवल डर से डरना चाहिए, इस डर के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें डरा सके। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में ताकत है, अगर आप में थोड़ा मतलब अगर आप कॉवर्डिक नेचर के नहीं हैं, अगर आप भयहीन हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं डरा सकती है। और यही इस चैप्टर का टाइटल है। अंत में डगलस जो है वो एक कंप्लीटली रिलीफ फील करते हैं, एक मतलब स्वतंत्रता को महसूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि मतलब अब वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पर्वतों के पथ पर चलने के लिए हो या शिखरों की चोटियों पर चढ़ना हो, किसी को भी, क्यों अब किसी भी चीज़ में उन्हें भय नहीं लगता है क्योंकि उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा फियर था उसको उन्होंने जीत लिया था, उसको उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। सो दिस वॉज द हिंदी समरी ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।